हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आपका सब्जेक्ट की। अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 4 है और सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का है। इसके पहले 1, 2 एंड 3 जो चैप्टर है वो डल चुके हैं और ये एमसीक्यू में लेके आ रही हूँ। एमसीक्यू की सीरीज है तो प्लीज़ आप वॉच कर लीजिएगा। और मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है। वर्ग 2 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने वाले हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, और सी टेट और यूपी टेट के पेपर में तो ये कंपलसरी ही है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या करना है आपको पता है, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। ऐसा कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है या फिर कथन किसका है आपको बताना है कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना, ये देखिए कहा गया है आपका हैडफील्ड के द्वारा। ठीक है ना, हैडफील्ड जो है उनके द्वारा ये कहा गया है। कथन किसका है? हैडफील्ड का है। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या नहीं है? अधिकतम प्रभावोत्पादकता और संतुष्ट जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना, तेज गति से आर्थिक विकास, व्यक्तियों का आपसी सामंजस्य। क्या मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण कौन सा है? देखिए, स्व मूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डी, यानी ये सभी जो हैं एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं। ठीक है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में निम्न में से क्या पाया जाता है? जो मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, तो क्या उनमें पाया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मविश्वास की अधिकता। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें आत्मविश्वास की अधिकता पाई जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो ज़्यादा उनमें दिखता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, अब आपको बताना है स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास। आई थिंक से क्वेश्चन जो है हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर देख लेते हैं। संवेगात्मक जो अस्थिरता होती है वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण, अच्छा सॉरी, उसमें लक्षण है ये पूछा था, इसमें लक्षण नहीं है। तो असंवेगात्मक अस्थिरता जो होती है, उत्तेजना जो होती है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समझदार होता है। ठीक है। कौन सा कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है? अब ऐसा कौन सा कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है आपको बताना है। शारीरिक, सामाजिक, धार्मिक या आकस्मिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धार्मिक, क्योंकि धार्मिक जो कारक होता है वो मानसिक से स्वास्थ्य व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है ना। जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते उनको धार्मिक कारक जरूर प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारक नहीं है? अब इसमें मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है, अब आपको बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, निंद्रा हो जाएगा। मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। देखिए चिंता, तनाव, अभग्नाशा जो चीजें होती हैं इनसे व्यक्ति जो होता है टेंशन जो लेता है वो मानसिक अस्वस्थता व्यक्ति को जल्दी से घेर लेती है, लेकिन निंद्रा जो है इसका कारण नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सोना चाहिए। ठीक है ना। जो मानसिक चीज जैसे प्रभावित होते हैं, टेंस्ड लेते हैं, टेंशन में होते हैं, तो उनको नींद नहीं आती है, बल्कि नींद उनको आनी चाहिए। तो जो कारण नहीं है वो निंद्रा है। निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? अब स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है आपको बताना है। आत्मविश्वास, समायोजन की योग्यता, तनाव और आत्म मूल्यांकन। तो देखिए तनाव जो है ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है। तनाव की वजह से ही अस्वस्थ होता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता जो है वो आत्मविश्वास होता है, समायोजन की योग्यता, आत्म मूल्यांकन, ये इसकी विशेषता होती है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ है सही है, लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो तनाव हो गया, ठीक है ना, गुस्सा करना, जैसे कि अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं ये चीजें जो होती हैं उसकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आती हैं।
आ माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक का संबंध किस चीज से है? तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से। और बहुत इजी भी है क्योंकि आप अभी मानसिक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, मेंटलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं व्यक्ति के, तो जो इसका संबंध है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, मानसिक रोगों का उपचार करना और भावात्मक विकास करना। तो देखिए मानसिक रोगों का उपचार करना, सी जो है राइट आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो जो मानसिक रोगी होते हैं उनका उपचार करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। ओके, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का एकमात्र पहलू है, क्या एकमात्र पहलू? उपचारात्मक या निरोधात्मक या संरचनात्मक पहलू या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य होते हैं उनका उपचारात्मक पहलू भी होता है, उपचार भी किया जाता है, निरोधात्मक पहलू भी होता है, संरचनात्मक पहलू, तीनों होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का निम्नलिखित पहलू है सिवाय। अब इसमें से एक पहलू दिया है, सिवाय किसके कौन से पहलू हैं आपको इसमें बताना है। संरचनात्मक पहलू के, सांस्कृतिक पहलू के, उपचारात्मक पहलू के, निरोधात्मक पहलू के। तो जस्ट अभी ऊपर हम ये जो तीनों पहलू हैं इनको तो हम देख के आ रहे हैं कि ये तो पहलू हैं। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का निम्नलिखित पहलू है सिवाय किसके? तो सांस्कृतिक पहलू के। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तीनों तो इसको पहलू हैं, लेकिन पहलू है सिवाय किसके? सांस्कृतिक पहलू के सिवाय ये तीनों जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू हैं। ठीक है ना, सांस्कृतिक पहलू इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संप्रत्यय स्पष्ट करता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संप्रत्यय कौन स्पष्ट करता है? असंतुलन की वृद्धि, असंतुलन दूर करने के उपाय, असंतुलित भोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा असंतुलन दूर करने के उपाय। ठीक है ना। निम्न में से क्या मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषता नहीं है? मानसिक रूप से स्वस्थ बालक होता है उसकी विशेषता नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सी देखिए, स्वयं मूल्यांकन का अभाव। स्वयं मूल्यांकन तो आता है, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषता में स्वयं मूल्यांकन आता है, लेकिन विशेषता नहीं है। तो नहीं है में स्वयं मूल्यांकन का अभाव कर दिया, यानी स्वयं मूल्यांकन की क्षमता उसमें नहीं है, उसका अभाव है, तो ये उसकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। यदि स्वयं मूल्यांकन होता और विशेषता क्या पूछता तो फिर ये राइट हो जाता। ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? B.S. स्किनर, कोहलर, फ्रायड या वाटसन ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता के बीच डैश का संबंध होता है? मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता के बीच किसका संबंध होता है आपको बताना है। शून्य, ऋणात्मक, घनिष्ठ, सकारात्मक। तो घनिष्ठ संबंध होता है। सी जो है बिल्कुल सही होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास, निष्ठा, लगन आदि गुणों का विकास नहीं हो पाता है। ये सभी अवगुण होते हैं मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना ये सत्य है असत्य है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सत्य है, क्योंकि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की बात चल रही है उसमें निष्ठा, लगन आदि गुणों का विकास नहीं हो पाता है, इनका अभाव होता है। ठीक है ना, लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है? समायोजन होता है, आत्मविश्वास होता है, स्वमूल्यांकन होता है, ये सब चीजें पाई जाती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य में डैश सह संबंध पाया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसमें किस चीज का सह संबंध? धनात्मक, ऋणात्मक, ए या बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, धनात्मक संबंध पाया जाता है मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य में, क्योंकि दोनों ही धन प्लस से जुड़े हुए होते हैं। अगर कहते हैं ना कि अगर इंसान का माइंड सही है तो वो शरीर से बिल्कुल सही होगा, लेकिन यदि उसका शरीर ही सही नहीं है, उसका दिमाग है, उसका माइंड सही नहीं है, मेंटली वो डिस्टर्ब है, तो शारीरिक रूप से भी, फिजिकली रूप से वो कमजोर हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। तो धनात्मक संबंध पाया जाता है। मानसिक अस्वस्थता के कारण बालक प्रायः क्या होता है? मानसिक अस्वस्थता के कारण बालक प्रायः क्या होता है? विवेकशील होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, समान बालकों से भिन्न होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी होगा। ठीक है ना, कि बाल सामान्य बालकों से भिन्न होते जो मानसिक अस्वस्थता के कारण
यानी जो मानसिक अस्वस्थता, मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बालक होते हैं वो समान बालकों से भिन्न होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना, अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित बालक बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित बालक बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये क्या है? सत्य है, असत्य है, निर्धारण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा कि ये सत्य है कि जो मानसिक अस्वस्थता से बालक ग्रसित होते हैं, जिन्हें मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है, वो बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये था आपका आज का एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू में हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य और उससे जो संबंधित समस्याएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, उससे रिलेटेड हमने 20 क्वेश्चंस देखे। तो वीडियो कैसा लगा? और इसमें हम आपको नीचे आंसर भी दे रहे हैं। ये पीडीएफ आपकी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर आप वेट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और अनअकैडमी में आप हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम सीटेट की प्रिपरेशन आपकी करा ही रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।